रांची जिला क्रिकेट संघ यानी आरडीसीए में वित्तीय अनियमितता समेत कई गंभीर आरोपों की जांच अब तेज होती नजर आ रही है। करीब 26 दिनों बाद जांच समिति सक्रिय हुई है। 6 अगस्त को 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इन चारों से जुड़े लोगों और उनकी भूमिका का परिचय हम आपको क्रमवार करा रहे हैं। हालांकि पूछताछ और जांच के बाद वास्तव में क्या सामने आता है, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही पता हो पाएगा। सरोजनाथ महतो के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं जांच के दायरे में आए 3 अन्य नाम, सत्यम कुमार, सुनील पाल और शैलेंद्र पाल की। कौन है सत्यम कुमार? सत्यम कुमार पूर्व में क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। बाद में वे हरमू यूथ क्लब से जुड़े और हरमू मैदान में एक क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की। बताया जाता है कि इस क्लब के अध्यक्ष जेएससीए के वर्तमान उपाध्यक्ष संजय पांडे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। सत्यम कुमार के राजनीतिक जुड़ाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर भी चर्चा में होती रही है। वहीं वे हरमू अरगोड़ा थाना के पास एलके स्पोर्ट नाम से खेल सामग्री की दुकान चलाते हैं। बताया जाता है कि की दुकान से जेएससीए और आरडीसीए को क्रिकेट ड्रेस, क्रिकेट बॉल समेत अन्य खेल सामग्री की आपूर्ति की जाती है। जांच से जुड़े लोगों का आरोप है कि जेएससीए और आरडीसीए में सत्यम कुमार की अच्छी पकड़ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान उनकी गतिविधियां और प्रभाव भी चर्चा में रहती है। कुछ लाइफ मेंबर्स उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी बेटी के जन्मदिन समारोह में आरडीसी और जेसीए के कई उच्च पदाधिकारी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि सत्यम कुमार के निजी खाते से 14 नवंबर 2022 को 4600 एवं 14 नवंबर 2022 को ही 2000 एवं 2024 को 25,000 सचिव शैलेंद्र कुमार के निजी खाते से ट्रांसफर किए गए हैं। इसके द्वारा अब यह जांच का विषय है कि यह पैसे एक निजी खाते से दूसरे निजी खाते में किस लिए भेजे जा रहे हैं। यह दोनों क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट के किस कार्य के लिए दिए गए हैं या ट्रांसफर किए गए हैं। आप सभी समझदार हैं कि एक सांकेतिक उत्तर यह है और चौंकाने वाले डाटे हम अगले भाग में आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि इन सभी आरोपों की वास्तविकता क्या है और जांच समिति के सामने सत्यम कुमार का पक्ष क्या रहा, यह जांच के निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं सुनील पाल और शैलेश पाल की। सुनील पाल और शैलेश पाल दोनों सहोदर भाई हैं। सुनील पाल आरडीसी के सदस्य हैं और वर्तमान में सहायक सचिव के पद पर हैं, जबकि शैलेश पाल आरडीसी के सदस्य नहीं बताए जाते हैं। दोनों भाई मंथन नामक एनजीओ से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि आरडीसी के सिटी कार्यालय के तौर पर मंथन एनजीओ के कार्यालय का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं से क्रिकेट क्लबों की एंट्री, रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित कार्य किए जाते हैं। बाद में आरडीसी का कार्यालय जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम के परिसर में हस्तांतरित हो गया। इसके बावजूद शहर में स्थिति होने के कारण क्लबों द्वारा मंथन कार्यालय में एंट्री फीस और अन्य राशि जमा करने की प्रक्रिया जारी रहने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि सुनील पॉल की अनुपस्थिति में यह कार्य शैलेश पॉल संभालते हैं। खिलाड़ियों के पंजीकरण को लेकर भी गंभीर आरोप। सबसे गंभीर आरोप खिलाड़ियों की पंजीकरण और दस्तावेज की जांच से जुड़े हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि खिलाड़ियों के पंजीयन में कथित तौर पर हेराफेरी की जाती है। जन्मतिथि के मामलों में कुछ पसंदीदा क्लबों के खिलाड़ियों को कथित रूप से प्राथमिकता देने, पहले से किसी क्लब में पंजीकृत खिलाड़ियों का प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर दूसरे क्लब में पंजीयन किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आरोप है कि कुछ पसंदीदा क्लबों के खिलाड़ियों के दस्तावेजों में कथित कमियों को नजरअंदाज किया जाता है, जबकि दूसरे क्लबों के खिलाड़ियों के दस्तावेजों में छोटी छोटी त्रुटियां निकालकर उन्हें चैंपियन ट्रायल तक भेजने से रोक दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आरोप सही है? क्या वास्तव में पंजीयन प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है? और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? सुनील पॉल के लेन देन का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। 8 अगस्त 2021 को 10,000, 1 अगस्त 2022 को 21,000 रुपए, 1 अगस्त 2022 को 49,000, 2 अगस्त 2024 को 1,101 रुपए, 5 अगस्त 2024 को 5,000, 16 अगस्त 2024 को 7,500। इस प्रकार अभी जो डिटेल्स प्राप्त हुए उनके अनुसार 2021 से 2024 तक 93,601 रुपए सुनील पॉल सचिव शैलेंद्र कुमार के निजी खाते में 93,601 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यह अभी तक कुछ उदाहरण के लिए डाटे शेयर किए जा रहे हैं। अभी कई आंकड़े उपलब्ध हैं जो आगे के भाग में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी प्रकार भाई शैलेश पॉल के अकाउंट से 7 नवंबर 2022 को 15,000 रुपए एवं 9 अक्टूबर 2025 को 15,000 सचिव शैलेंद्र कुमार के निजी खाते से शैलेश पॉल के द्वारा ट्रांसफर किए गए। इन सभी सवालों का जवाब अब जांच समिति की रिपोर्ट से ही सामने आएगी।
फिलहाल जांच जारी है और जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनका पक्ष तथा जांच समिति के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। इसलिए अंतिम सच क्या है इसका फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा।